आज वुमेन्स वॉइस के तरफ से आज एक मीटिंग हुई है, इसमें क्या मकसद क्या है? वुमेन्स वॉइस की तरफ से मिसेज रुत मनोरमा जो वुमेन्स वॉइस के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सारे रियासत से बहुत सारे औरतों को यहाँ जमा किया था और उन्हें हिजाब के बारे में क्या हुकूक हैं और हिजाब के बारे में जो तनाज़ा शुरू किया गया है उस तनाज़े के बारे में यहाँ बहुत सारे जिम्मेदारों को बुलाकर उनकी बात यहाँ रखी गई, रखने का मौका दिया गया और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात जाहिर किए और मुझे भी तकरीबन 35 मिनट तक मुझे मौका दिया गया था हिजाब के बारे में बात रखने के लिए। मैंने अपनी बात ये रखी कि जहाँ तक हिजाब का ताल्लुक है, कुरान मजीद में साफ साफ बतलाया गया है कि मुसलमान औरतों को पर्दा करना चाहिए और जो मुसलमान औरतें पर्दा करती हैं ना उन्हें किसी की जानिब से कोई दबाव है और जो पर्दा नहीं करती उन्हें भी कोई अपनी तरफ से जो कुरान में जो उन्होंने समझा है उसके लिए दूसरों की तरफ से कोई दबाव नहीं है। लिहाजा तकरीबन 90 से 95% तक 90 से 95% तक मुसलमान औरतें पर्दा करती हैं। उनके पर्दा करने में किसी दूसरों की तरफ से किसी किस्म की दखल अंदाजी की कोई इजाजत नहीं है, ना ही हमारा संविधान हमारा आइन देता है और ना ही हमारा हिंदुस्तान का कानून ऐसी इजाजत देता है। जब मुसलमानों के बीच में ही पर्दा करने वाले और पर्दा नहीं करने वालों के बीच में कोई तनाज़ा नहीं है, तो गैर मुस्लिम लड़के जो शाल पहनकर आकर मुसलमान बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं, कानून को चाहिए था कि उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की जाती और उन्हें जेल भेजा जाता मुसलमान बच्चियों को कॉलेजेस को आने से रोकने के लिए। लिहाजा उन लोगों को छोड़ दिया गया, वो एग्जाम भी लिख रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं और कॉलेज को भी आ रहे हैं और उन्हें कोई तादीबी कार्रवाई उन पर की नहीं गई जिन लोगों ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाया था। और जो बच्चियां अपने कानून के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक और हमारे संविधान के मुताबिक हिजाब पहनकर जाकर तालीम हासिल करने की कोशिश की थी, उन लड़कियों को उन लड़कों के शरीर लड़कों के कहने पर रोक दिया गया और जो इंटरिम ऑर्डर आया है वो भी उन्हें ये कहा गया है कि वो हिजाब निकाल कर आए वरना नहीं। लिहाजा बहुत सारे कॉलेजेस जो है उन्हें वापस भेज रहे हैं इम्तिहान लिखने से और पढ़ाई से। ये सरासर नाइंसाफी है। On behalf of Women's Voice, I am being the General Secretary of Women's Voice. I am speaking to you. Today we thought it is good that we bring all our members and supporters from various movements such as the Slum Dwellers Federation, Construction Workers Union and Griha Karmikara Sangha. We all united to see what would be our answer to the hijab problem. See, when we believe that every woman and every child, whether they are Christians, Muslims, Hindus, the right to education should not be denied to them on the basis of what they wear, what they don't wear. If Muslim children believe it is in their, it is their belief, religious belief, that they must wear hijab, we don't have a problem. What is the problem? Because some people trying to politicize and gain, and and order to gain some support, they are motivating younger boys and girls to motivate them to go against the hijab. And the teachers are also do not have a correct direction. They are saying that your college can decide, your committee can decide. We want the court to decide that the constitutional rights of all people, and especially the Muslim women in this case, must be protected. So towards this, what we today about 80 to 100 people have arrived, and we would see to that we write our statement and send it over to the Chief Minister and the Chief Justice of Karnataka, Governor, and also to all the press. What is our stand? Our stand that nobody can deny the right to education for women in this country. This right to education, Dr. Ambedkar very clearly fought that everyone should, get the education. We are not following the Brahminical Manuvada. We are following the Constitution. Constitution rights must be held. That is our stand set.
so that the hijab problem will diminish, and there will be a amity, communal amity between Hindus and Muslims, Hindu and Muslim students, so that there shall be peace prevails in Karnataka. Karnataka was a very peaceful place. Why they are making it as a hell? So we want to stop all kinds of these kind of problems, create this problem. मेरा नाम राहत बेगम, मैं विमेंस वॉइस में एक वन ऑफ दी जॉइंट सेक्रेटरी के तरीके से मैं तकरीबन 35 साल से मैं हूँ, और खुसूसन विमेंस वॉइस के जरिए से ये माइनॉरिटीज विमेन के वास्ते बहुत ये स्ट्रगल कर रही है उनके राइट्स के वास्ते, और मुसलमानों के जो भी हुकूक हैं और ऐसे हुकूक के वास्ते बहुत लड़ रही हैं हम लोग। और हर चीज में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स के बारे में जो ये हैं उसके वास्ते बहुत हम स्ट्रगल कर रहे हैं। खुसूसन ये है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, ये हिजाब सिर्फ मुसलमान लड़कियों में मुझे नहीं, मुसलमान औरतों में मुझे नहीं दिख रहा है। इवन हिंदुइज्म में है, क्रिश्चियनिटी, वो सिख जो हैं वो भी टर्बन डालते हैं, क्रिश्चियनिटी ही वो भी एक तरीके से ये करते हैं। ये हिजाब के माने मुंह कवर नहीं करते। तुमने क्या क्रिमिनलिज्म दिख रहा है कि मुसलमान बच्चियों को, वो भी छोटी बच्चियों को जिनको मालूम नहीं होता, वैसी बच्चियों को तुम्हें अटैक किए हैं। कौन क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनको क्या मालूम, कुछ भी नहीं, इतने साल से क्या भी दिखा नहीं वो। अब क्या वास्ते, क्या तुमने क्रिमिनलिज्म जिस रहा है इसमें, क्या वो बच्चियां कर सकते हैं? अगर सिर पर पर्दा ये डाल लिए तो, अगर अपने सीने पे पर्दा डाल लिए तो बच्चे क्या कर सकते हैं? जो ओढ़नी पहन रही, दुपट्टा पहनते हैं, वही तो है वो बच्चियां क्या बोल रही, यूनिफॉर्म के कलर का दुपट्टा हम डालते हैं, स्कार्फ, उसमें क्या तुमने ऐसी बुराई नजर आ रही है, ऐसी क्रिमिनलिटी नजर आ रही है कि तुम लोग बैन कर रहे हो। क्यों नहीं दूसरे कौम के लिए बैन करते? वो भी मेरी बहनें ही, हमारे बच्चे दो भी, दूसरे भी सभी वैसे ही बोल रही बच्चे। हम ऐसा बेजार लग रहा है, क्योंकि क्या तीसरा ऐसा इसके वास्ते बच्चे को पढ़ने क्यों एकदम क्यों अटैक कर रही, पढ़ने क्यों? और उनको एजुकेशन का एक राइट है, वो राइट से तुम्हें हम ना ये करोना को पता हिजाब के साथ ये एक मौका कर को एक इशू बना के ये करोना को वो सब छोड़ो। दूसरा ये बच्चियों को इस पढ़ने दो, पेरेंट्स को भी, ये बच्चे डर जाती, और क्या ही बहुत से बच्चे मैं देख रही हूँ जाने नहीं दे रही, पेरेंट्स भी जाने दे रही, डर गई, और बच्चे खुद नहीं जाने नहीं देते, वहां अलो नहीं करते, अंदर जाने की वजह से तकलीफ होती है।